बड़ी खबर आ रही है जो आ रही है कोलकाता से, जहां पर आरजी कर रेप मर्डर मामले में बड़ी खबर। संजय रॉय के आरोपों से पश्चिम बंगाल में खलबली मच गई है। संजय रॉय ने ममता सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। राज्यपाल ने सीएम ममता से इस सिलसिले में रिपोर्ट मांग ली है। संजय रॉय लगातार अब इस बात को कह रहा है कि उसको बलि का बकरा बनाया गया है, उसके ऊपर अपराध कबूल करने का दबाव भी डाला गया है। आज जिस तरीके से सारे अपराध की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है, उसको लेकर उसका यही कहना है कि इसके लिए उस पर दबाव बनाया गया। आरजी कर यानी राधा गोविंद कर अस्पताल में हुए उस मेडिकल की इंटर्न छात्रा के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में संजय राय को मुख्य आरोपी बनाया गया और उसी को गिरफ्तार किया गया। लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार यही कहती रही कि संजय राय ही असली आरोपी है, लेकिन अब संजय राय के आरोपों से सरकार में खलबली है, क्योंकि ये आरोप अदालत की दहलीज पर भी कसे जाएंगे। संजय राय के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अदालत तय करेगी, लेकिन संजय राय अब खुलकर अपनी बात सबके सामने रख रहा है और ये कह रहा है कि इस मामले में ममता सरकार के दबाव हैं, जिसके चलते उसे आरोपी बना दिया गया। मुझे रेप मर्डर में फंसाया गया, बड़े सवाल, आरोपी कौन है? संजय राय ने कहा ममता सरकार मुझे फंसा रही है। बड़ा सवाल, सरकार बचा किसे रही है? मुझे रेप मर्डर में फंसाया गया है, आरोपी कौन? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर संजय राय अगर ऐसा कह रहा है तो वो किसका चेहरा है जिसे छुपा लिया गया है, या फिर संजय राय जानबूझ के ये कहानी ऐसी रख रहा है जिससे पूरा मामला ही उलझ जाए? रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, बड़े जोर शोर के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात के दावे किए थे कि उनकी पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है वही आरोपी है और बाद में उसी को आरोपी के तौर पर पेश भी किया गया। लेकिन अब अगर संजय राय कह रहा है कि इस सब के पीछे ममता सरकार का दबाव काम कर रहा था, तो ये संजय राय की गढ़ी गई कहानी है या फिर ममता सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत? देखिए, एक तरफ तो ये सवाल आता ही है कि संजय रॉय की तरफ से इतने दिन बाद ये बात क्यों कहा गया। संजय रॉय की तरफ से जो दावा किया गया था, अगर दो वीडियो दिखा जाए, दो बार संजय रॉय की तरफ से बयान दिया गया था। पहला दिन संजय की तरफ से कहा गया कि उनको मुंह चुप रखने के लिए प्रेशर किया गया था, उनको डराया गया था, उनको धमकाया गया था और उनको बोला गया था कि मुंह बंद रखो, कुछ बोलना नहीं है। और दूसरे दिन संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर है कोलकाता पुलिस का, उनके तरफ से दावा किया गया कि उनके खिलाफ में एक साजिश रचा गया है और साजिश रचने के पीछे एक नाम संजय रॉय की तरफ से सामने ले आया गया। वो नाम है कोलकाता पुलिस का ही फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल। जो विनीत गोयल, आप लोग जानते ही है कि जो विनीत गोयल को ममता बनर्जी ने खुद हटा दिया था कोलकाता पुलिस का सीपी पद से। जो विनीत गोयल को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार एकदम कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया गया था। जो विनीत गोयल को अगेंस्ट में जो परिवार है, विक्टिम का जो परिवार है, उनके तरफ से दावा किया गया था कि पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स, उनके तरफ से उनको मिसलीड किया गया था। उनको जल्दबाजी में ये बॉडी का अंतिम संस्कार भी किया गया था। कोलकाता पुलिस के ऊपर इल्जाम था, कोलकाता पुलिस के ऊपर एलिगेशन दिया गया था कि कोलकाता पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन को टालने का कोशिश किए थे। ये एलिगेशन परिवार की तरफ से, विक्टिम का परिवार की तरफ से किया गया था। अभी संजय रॉय का अगर बयान दिखा जाए तो संजय रॉय का बयान में भी सामने आ रहा है कि कोलकाता पुलिस के तरफ से प्रेशर किया गया था संजय को कि संजय मुंह ना खोले। संजय का ये दावा को लेकर सवाल आ ही सकता है कि संजय रॉय इतने दिन बाद क्या खुद को बचाने के लिए ये बात कह रहे हैं। मगर इसी जगह से दो तीन सवाल भी खड़ा हो रहा है। अगर खुद को बचाने के लिए संजय ये बात कर रहे हैं तो दूसरा बात है, मगर अगर संजय का ये दावा
सही निकले। संजय का ये दावा को अगर देखा जाए तो इसी जगह में 2-3 पॉइंट सामने आता है। क्या क्या ये पॉइंट? सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि एविडेंस टैंपर किया गया था और एविडेंस टैंपरिंग के मामले पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक है आरजी मेडिकल कॉलेज का पूर्व सुपरिंटेंडेंट संदीप घोष और दूसरा था कोलकाता पुलिस का ही टाला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल। ये दोनों के खिलाफ में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोर्ट में बार बार से कहा जा रहा है कि ये दोनों एविडेंस टैंपरिंग में एकदम पहले दिन से शामिल थे और इनके तरफ से एविडेंस को टैंपर किया गया है और इनके मोबाइल से बहुत सारे फोन कॉल्स किया गया था। बहुत सारे लोगों का नाम भी अभी तक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और इसी जगह से एक बात सामने आ रहा है कि कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर, कोलकाता पुलिस का एक पोस्ट होता है सिविक वॉलंटियर, वो सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, ये संजय रॉय जब गिरफ्तार हुआ था कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया था कि संजय मेन दोषी है। संजय का जो ब्लूटूथ हेडसेट वो उस जगह से बरामद किया गया था और उसी बेसिस पर संजय को अरेस्ट किया गया था। इसी सिचुएशन में फिर से एक बार सवाल आ रहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से क्या कुछ छुपाया जा रहा है? क्या कोलकाता पुलिस कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा था ये संजय के माध्यम से? क्या संजय के पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन अगर बाहर सामने आ जाए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और कोलकाता पुलिस? क्योंकि अगर कल का बात किया जाए तो कल यानी परसों दिन का हम लोग जो बयान के बारे में बात कर रहे हैं, ये परसों दिन का बयान था, 11 तारीख का बयान था। मगर 12 तारीख का अगर बात किया जाए, 12 तारीख संजय रॉय को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। ये कोर्ट में पेश करने का जो तरीका कोलकाता पुलिस की तरफ से अपनाया गया था, ये बहुत ही देखने के लायक है। क्योंकि एक दोषी को, एक आरोपी को ले आया जा रहा है कोर्ट में, वो भी डैमी कार के साथ। डैमी कार का इस्तेमाल कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था कि संजय की तरफ से कोई बयान ना दिया जाए, इसको एकदम सिक्योर करने के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से इंतजाम किया गया था। अभी संजय रॉय की तरफ से बार बार से जो बयान सामने आ रहा है, उसके बाद कोलकाता पुलिस का ये जो प्रोटेक्शन ही एक बार सवाल खड़ा कर दे रहा है। क्या संजय को ऐसा कुछ मालूम है? संजय ऐसा कुछ खुलासा करना चाह रहा है जिसमें कोलकाता पुलिस भी प्रेशर में आ सकता है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। मगर आप जैसे कह रहे हैं कि संजय की तरफ से अभी ये बयान क्यों दिया जा रहा है? अगर देखा जाए अभी चार्ज फ्रेम हो चुका है संजय रॉय के खिलाफ में। संजय को भी मालूम पड़ चुका है कि संजय के खिलाफ क्या क्या चार्जेस सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। संजय रॉय के खिलाफ में कौन से गवाह कोर्ट में बयान देने के लिए राजी है, उसका भी खुलासा हो चुका है। संजय के अगेंस्ट में कौन से एविडेंस सीबीआई के पास है, उसका भी खुलासा संजय के सामने ही हो चुका है ट्रायल का दूसरा दिन भी। और इसी सिचुएशन में संजय की तरफ से ये जो बयान सामने आ रहा है, जिसमें संजय की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय को बोला गया था कि मुंह चुप रखने के लिए, संजय को डराया गया था, धमकाया गया था। और इसी सिचुएशन में संजय का ये बयान, एक तरफ तो संजय को लगता ही होगा कि संजय फंस चुका है। अभी संजय का दूसरा किसी भी जगह में जाने का जगह ही नहीं है, दूसरा किसी भी तरीके से उनका बचना नामुमकिन ही है बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रायल चालू हो चुका है। इसी सिचुएशन में संजय का ये कन्फेशन एक सवाल खड़ा कर दे रहा है। संजय का ये कन्फेशन इतना दिन बाद क्यों आया? क्या सही से संजय को कोई रोका था? संजय को कोई डराया था? क्या सही से संजय के खिलाफ में एक साजिश रचा गया था? ये सवाल ही संजय का ये बयान से सामने आ रहा है। और इसी सिचुएशन में आपको बता दूं, इसी सिचुएशन में संजय का ये बयान जब सामने आया और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल के गवर्नर की तरफ से भी अभी इसका एक रिपोर्ट मांगा गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास से। सीवी आनंद बोस जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, उनके तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के पास से एक रिपोर्ट मांगा गया है संजय का ये बयान के बेसिस में कि कोलकाता पुलिस का ये जो भूमिका के बारे में संजय की तरफ से बयान दिया जा रहा है, इस बारे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किया गया था कि नहीं, ये रिपोर्ट ही अभी सीवी आनंद बोस की तरफ से भी मांगा गया है। तो इसी सिचुएशन में बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ संजय रॉय का ये जो बयान इतने दिन बाद सामने आया है, लगभग बोल सकते हैं 3 महीने बाद संजय की तरफ से एक बयान दिया गया था। ये बयान जब सामने आया है, इसी जगह से पहला सवाल आता है कि संजय रॉय ये बयान क्यों दिया। दूसरा सवाल आता है संजय ये बयान दिया तो इतना दिन बाद क्यों दिया। तीसरा सवाल आ रहा है क्या संजय को कोई प्रेशर कर रहा था? सही में कोई प्रेशर कर रहा था? सही में कोई संजय को डराया जा रहा था? संजय और चौथा सवाल आ रहा है कि संजय क्या जानते हैं? संजय किसका बारे में बोल रहा है? ये सवाल ही अभी खड़ा हो रहा है। मगर कुल मिला के बोल सकते हैं कि संजय का ये बयान
कोलकाता पुलिस को एक प्रेशर में डाल दिया बोल सकते हैं, क्योंकि संजय का ये बयान आने के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन में चेंजेस आया, जिस तरीके से संजय रॉय को कोर्ट में ले आता था और नॉर्मल टाइम पर, और अभी जिस तरीके से कॉर्डन करके संजय रॉय को ले आया जा रहा है, जैसे कि संजय रॉय का मुंह खुलने पर कोलकाता पुलिस प्रेशर में ना आए, इसका ही तैयारी अभी कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा बोल ही सकते हैं। और हो सकता है संजय बहुत कुछ जानता हो, क्योंकि जांच सीबीआई कर रही है। हो सकता है संजय सीबीआई को वो सारी चीजें बता चुका हो सकता है विनीत गोयल को लेकर, विनीत गोयल के रोल को लेकर संजय रॉय बहुत कुछ बता चुका हो। शायद ये चीजें कोर्ट में जब जेरै के दौर में आएंगी तब ये और साफ होंगी कि संजय क्या जानता था, संजय क्या इशारे कर रहा था। फिलहाल के लिए रहने आपका बहुत शुक्रिया।